अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर 16 हम पढ़ रहे थे, इसका पार्ट 2 है। ऑर्डर 16 समन इन अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं रूल 10 से 21 तक पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने रूल 1 से 9 तक पढ़ लिया था। रूल 10 कहता है प्रोसीजर वेयर विटनेस फील टू कंप्लाई विद समन। वो तरीक़ाकार जहाँ पर गवाह जो है क्या करता है, समन तामील करने से कासिर है, ठीक है, यानी कि समन तामील नहीं करता, वहाँ पे फेल हो जाता है वो। क्या इसको पढ़ते हैं, क्या होता है कि वेयर अ पर्सन टू whom a समन हैज़ बीन इशूड, यानी कि जिसके नाम पे एक समन भेजा गया है कि वो कोर्ट में अपनी एविडेंस के तौर पर आए, या जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जो उसके पास है, उसके लिए उसके पास कोर्ट समन भेजती है कि वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, लेकिन वो फेल हो जाता है कोर्ट में आने से। तो क्या होगा, वो जो सर्विंग ऑफिसर है वो एफिडेविट पे आके एक ओथ लेगा कि उसने आया कि समन सर्व किया था कि नहीं किया था, ठीक है। फिर यहाँ पर कोर्ट के लगे और उसको बिलीव हो जाए कि जो एविडेंस के लिए जो या वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया गया था उस पर्सन को, वो विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज़, कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ उसके पास नहीं है, वो कोर्ट से एब्सेंट हो जाता है, ना वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है, ना वो एविडेंस देने के लिए आता है, और वो इंटेंशनली ऐसे कर रहा है। और या जो है इंटेंशनली क्या करता है कि अपने आप को अवॉइड करता है, छुपा लेता है कहीं पे कि उससे वो समन रिसीव ना करे। फिर कोर्ट क्या करेगी वहाँ पर उसको एक प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, यानी कि इश्तिहार को इशू करेगी, और वो जो है क्या उसके घर के पास भी लगा लेगी जहाँ पर वो रहता है, ठीक है, उसके डोर पे लगा देगी। फिर यानी कि इश्तिहार लगाने के बाद अगर वो कोर्ट में आता है तो अगर वो कोर्ट में आता है, ठीक है, अगर वो कोर्ट में नहीं आता तो क्या हो जाएगा, फिर उसका एक वारंट इशू कर देगी। वारंट जो है आइदर विद बेल या विदाउट बेल होगा, ठीक है, उसको अरेस्ट करके लाया जाएगा। अगर फिर क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर दिया जाएगा और उसके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। इसमें एक प्रोविज़न है कि स्मॉल कास्ट कोर्ट जो है वो अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कर सकती, यानी कि छोटी कोर्ट है, ठीक है, तो वो नहीं कर सकती ये काम। फिर 11 में आ जाते हैं कि इफ़ विटनेस अपीयर अटैचमेंट में बी विड्रॉ। जब विटनेस कोर्ट में आ जाता है तो वो जो उसके ऊपर यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई थी क्योंकि वो नहीं आ रहा था कोर्ट में, तो वो जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। Where he has failed to attend at the time and place named in the proclamation issue under the last preceding rules, he had no notice of such proclamation in time to attend, the court direct the property be released, ठीक है, यानी कि वो रीजनेबल काज बताएगा कि यानी कि कुछ लॉफुल तरीके से वो एक्सक्यूजेस देगा कि मैंने ऐसा कोई इंटेंशनली मेरा काज नहीं था कि मैं समन लेने से चुप जाऊं, या जो प्रोक्लेमेशन था मुझे मिला ही नहीं है उसका नोटिस, तो उसके बाद ही कोर्ट यहाँ पर रिलीज़ करेगी उसकी प्रॉपर्टी। फिर प्रोसीजर इफ़ विटनेस फेल टू अपीयर, जहाँ पर विटनेस फेल हो जाता है और कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि वो जानबूझ के कोर्ट में नहीं आ रहा, तो वो फ़ाइन जो उसके ऊपर लगाया जाएगा वो 2000 तक लगाया जाएगा उसके ऊपर फ़ाइन। फिर नेक्स्ट कहता है कि रूल 10 के अंदर अगर जो है उसकी अटैचमेंट होती है तो साथ में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है, अगर वो फिर भी नहीं आता तो कि उसकी जो अटैचमेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे आगे हम देखेंगे उसको क्या सेल आउट कर दिया जाएगा रूल 13 के अंदर। और जो सेल आउट किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, वो जैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में मेथड सारे दिए हुए उसी तरह ही उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, और इसी तरह ही या सेल ऑफ प्रॉपर्टी का जो भी प्रोसीजर वहाँ पे है उसी तरह किया जाएगा। फिर रूल 14 पे आ जाते हैं, कोर्ट में ऑफ इट्स ऑन अकाउंट समन एज विटनेस स्ट्रेंजर टू स्यूट, यानी कोर्ट जो है यहाँ पर क्या करेगी, अपने ही तौर पर किसी स्ट्रेंजर को भी अपनी ही मर्ज़ी से किसी स्ट्रेंजर को भी गवाह के तौर पर समन करके बुलाएगी। यहाँ पर क्या होगा, उस पर्सन को जब कोर्ट को रीजनेबल हो कि उसके पास कोई ये यानी कि इस केस में उसकी ज़रूरत है, यानी कि वो एविडेंस देने के लिए, या उसके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस केस को ख़त्म किया जा सकता है, तब वो किसी स्ट्रेंजर को भी एज अ विटनेस बुला सकती है।
फिर रूल 15 कहता है कि ड्यूटी ऑफ पर्सन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। इसमें कहता है कि जिन पर्सन्स को समन किया जाता है तो उनकी ये ड्यूटी है कि वो कोर्ट में आए तो वो जो है एविडेंस दें, या उनको जो डॉक्यूमेंट्स का कहा हुआ है तो वो उसी टाइम पे मतलब वो डॉक्यूमेंट्स भी कोर्ट में लेकर आए। ठीक है, यानी कि ये उन उन पर्सन्स की ड्यूटी है जिसको समन भेज दिया जाता है। फिर रूल 16 कहता है कि व्हेन दे मे डिपार्ट, यानी कि वो जो विटनेसेस हैं वो कोर्ट में अटेंडेंस करके आए, या तो वो मतलब कब जाएंगे, कब वो रुखसत होंगे कोर्ट से। तो इसमें कहता है कि वो पर्सन जब कोर्ट में अटेंडेंस आए तो हर एक हियरिंग पे भी आ सकते हैं, और या जो है वो जो ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइदर पार्टी एंड द पेमेंट द थ्रू द कोर्ट ऑफ ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी कि या जो है पार्टी जो है जिस पार्टी का जो विटनेस है वो अगर एप्लीकेशन दे दे कोर्ट में, तो तो वो एप्लीकेशन दे दे कोर्ट में, या नेसेसरी एक्सपेंसेस कोर्ट में जमा कर दे कि वो कोर्ट में आएगा नेक्स्ट हियरिंग पे, यानी कि अपनी सिक्योरिटी दे दे। ठीक है, और अगर वो कि मैं नेक्स्ट डेट पे आऊँगा, और अगर वो जो सिक्योरिटी देने से मतलब कि वो सिक्योरिटी ना दे पाए कोर्ट में, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी, उसको सिविल प्रिजन में कैद कर देगी, उसको सिविल प्रिजन में भेज देगी। फिर 17 कहता है कि रूल 17 एप्लीकेशन ऑफ रूल 10 to 13, यानी कि इसमें कहता है कि इसमें ये कहता है कि रूल 10 to 13 अप्लाई होंगे उन पर्सन के अटेंडेंस पर विद द समन डिपार्ट विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, यानी कि अगर वो पर्सन जो कि लॉफुल तरीके ये अनलॉफुल तरीके से कोर्ट से पूछे बगैर कोर्ट से चला जाए, तो उन पर भी जो है सेक्शन 10 to 13 जो वाला प्रोसीजर इस्तेमाल होगा। यानी कि 10 में क्या था, यानी कि समन भेजा गया, फिर प्रोक्लेमेशन हुई, फिर अरेस्ट वारंट उसके लिए हुआ। फिर 11 में क्या था कि उसकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो हो गई थी तो वो उस अगर सफिशिएंट काज ना बताए तो सफिशिएंट काज बताए तो उसको विड्रा कर दिया जाएगा, सफिशिएंट काज ना बताए तो फिर यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद सेल किया जाएगा, उस पर फाइन जो 2000 वगैरह लगेगा। तो यानी कि रूल 17 में कहता है कि 10 to 13 वाले सारे रूल्स इसके ऊपर लागू होंगे। फिर 18 में कहता है प्रोसीजर वेयर विटनेस अप्रीहेंड कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, जहाँ पर विटनेस जो है अगर जो कि विटनेस गिरफ्तार शुदा गवाह जो है शहादत ना दे सके, या दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो ना दे सके, फिर क्या होगा यहाँ पर कि कोई शख्स जो है वारंट अरेस्टेड अंडर अ वारंट है, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है, और वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लेकर दे सकता, या जो है वो एविडेंस वगैरह नहीं दे सकता, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको रीजनेबल बेल या अदर सिक्योरिटीज पे जो है उसको रिलीज़ कर सकती है। ठीक है, या उसको रिलीज़ कर सकती है, or on such bail or security being begun and may release him in default of such giving such bail or security may order him to, यानी कि उसको बेल और सिक्योरिटी देने के बाद ऑर्डर देने के बाद यानी कि उसको रिलीज़ किया जाएगा, और अगर बेल और सिक्योरिटी वो ना जमा कराए कोर्ट में तो फिर क्या होगा, उसको दोबारा सिविल प्रिजन में भेज दिया जाएगा। फिर 19 में कहता है नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेसिडेंट विद इन सर्टन लिमिट, यहाँ पर कहता है कोई पर्सन है जो कि इन पर्सन कोर्ट में अटेंडेंस नहीं लगा सकता एविडेंस देने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान में उसकी रहाइश जो है वो उस जुरिस्डिक्शन में नहीं है, कहीं दूर है उसकी जुरिस्डिक्शन। तो कोर्ट फिर ऐसे पर्सन को मतलब कि अगर ज़रूरत ज़्यादा ना हो तो उसको नहीं बुलाएगी। फिर सेक्शन 20 कहता है कंसिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस व्हेन कॉल्ड ऑन बाय कोर्ट, यानी कि अभी यहाँ पर क्या किसकी बात आ गई है, पार्टी की बात आ गई, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात यहाँ पे आ गई है। ठीक है, यानी कि और रूल 20 के अंदर यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है अगर वो अपनी एविडेंस ना दे सके या डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस ना कर सके, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि वो उसके खिलाफ जजमेंट प्रोनाउंस करे, या कोई ऐसा ऑर्डर पास करे जो कि कोर्ट को ठीक लगे।
फिर 21 में कहते हैं रूल्स एज टू विटनेस टू अप्लाई टू पार्टी समन, यानी कि जो समन्स के लिए रूल्स है विटनेसेस के लिए इस्तेमाल किएंगे वही रूल्स जो है पार्टीज के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे कि वो एविडेंस दे या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरा लेक्चर कितना समझ आया है, क्योंकि इससे मुझे जो है थोड़ी सी कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि और मैं आगे अच्छा करने की कोशिश करूँगी।